हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, हीलिंग की हेल्प से कैसे बेबी को इजीली कंसीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये डाउट आ रहे थे कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अच्छे से समझना है। भगवान करे यूनिवर्स आपके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग्स बरसाएं कि बहुत जल्दी आप बेबी कंसीव करो, बहुत एक हेल्दी बेबी को आप बहुत जल्दी जन्म दो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले नंबर पे देखो, हर चीज में मैं बताती हूँ बिल्कुल बारीकी से, हम हर चीज को सीखते हैं। कोई ऐसा नेगेटिव थॉट कहीं पर सुना, कहीं पर देखा, वो चीज की सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी चली गई। कि अगर किसी और के केस को देखा होगा कि कोई माँ नहीं बन पा रहे, आप छोटे होंगे है ना, या कोई सीरियल मूवी, ऐसे कुछ भी बहुत सारे मेरे पास में आ रहे हैं कि वो चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और फिर अभी वो प्रॉब्लम आ रही है उनको कंसीव होने में। तो जो भी नेगेटिविटी है सबसे पहले उसको रिलीज कराएंगे, है ना। देखो, ये भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। जब भी कंसीव करता है इंसान तो ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से करता है, लेकिन जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कराना बहुत जरूरी है। तो रिलीज कराने के लिए यहाँ पर दो तीन चीजें हैं आपके पास में। सबसे पहला है होओपोनोपोनो प्रेयर। देखो, जो ये होओपोनोपोनो प्रेयर होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सबकॉन्शियस की नेगेटिविटी को रिलीज कराने के लिए। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी, जाने अनजाने मैंने ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है ना, किसी भी प्रकार से जाने अनजाने गलत बोला, सोचा, देखा, महसूस किया, तो ये नेगेटिविटी को मैंने अट्रैक्ट कर लिया। प्लीज डिवाइन पावर मुझे माफ कर दो। थैंक यू मुझे माँ बनाने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू, है ना। मेरे प्यारे से बच्चे का थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने कंसीव कर लिया है बेबी को। ये प्रेयर को बोलोगे धीरे धीरे करके नेगेटिविटी रिलीज होगी। फिर से सुनो, जो होओपोनोपोनो प्रेयर होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी को रिमूव कराती है। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज आई है, नेगेटिव चीज मेरे एक्सपीरियंस में आ गई है, अब मैं इसको रिलीज कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे माफ करने के लिए, थैंक यू मुझे माँ बनाने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू। ये प्रेयर को आप रोज 10 से 15 मिनट जरूर करोगे, है ना। इससे आपका क्या होगा, सबकॉन्शियस की धीरे धीरे नेगेटिविटी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है किसी का जो यूट्रस है अभी वो मतलब इनकम्पैटिबल है। मतलब क्या है, यूट्रस है उसमें अभी ऐसा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। मतलब सिंपल प्रोसेस में समझाती हूँ कि यूट्रस जो है अभी बेबी कंसीव करने के लिए वैसा जैसा होना चाहिए वो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए भी आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। और उसमें आप क्या बोलोगे, यहाँ पर दो केस है, ध्यान से समझना। हो सकता है बहुत सारे केसेस में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। मैं फिर से बोलती हूँ, बहुत सारे केसेस में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी। तो उस टाइम पे बोलना है हैप्पी हेल्दी, उस टाइम पे आपको चैंट करते रहना है हैप्पी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हैप्पी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब इसके अंदर हर चीज आ गई है, मतलब इसके अंदर अपना यूट्रस भी है, फेलोपियन ट्यूब भी है। तो आप ये चैंट करोगे जब जब आपको टाइम मिलेगा। ये आपकी अफर्मेशन है जो आपको हील कराएगी, आपके यूट्रस को हील करवाएगी, बेबी को कंसीव करने में हेल्प करेगी। अगर जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस में ऐसा हर बार से इशू आ जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एग का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो बोलेंगे हैप्पी हेल्दी यूट्रस, हैप्पी हेल्दी यूट्रस। दोनों के लिए अफर्मेशंस आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गई है। अभी जिसकी फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, अगर वो ये वाली अफर्मेशन को बोलेगा हैप्पी हेल्दी यूट्रस, तो उसके कोई काम की नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी का यूट्रस ऑलरेडी बहुत हेल्दी है लेकिन फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो आप बोलोगे हैप्पी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन यंत्र, है ना। प्रजनन यंत्र हिंदी में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि जो मेरी फेलोपियन ट्यूब है, जो मेरा यूट्रस है, अगर ये भी नहीं बोलना आ रहा है, मतलब वो चीज में भी अटक रहे हो, तो बोलोगे मेरी फेलोपियन ट्यूब यूट्रस बहुत हेल्दी है, बेबी कंसीव करने के लिए बहुत हेल्दी है। तो ये है आपकी अफर्मेशन जो आपको हीलिंग देगी, है ना। अब ये चीज आपको इतना समझ में आ गया है कि आपको एक तो प्रेयर करनी है, होओपोनोपोनो करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाना है, अपने आप को जो वो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने देखा है आपके साथ में चल रहा है उसको रिलीज करना है। थैंक यू मुझे माँ बनाने के लिए, ये लाइन को बोलना बहुत जरूरी है। हमेशा एंड रिजल्ट को भी यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ठीक है। और ये अफर्मेशन दो लोगों के लिए है जिनकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ चल रहा है तो उसके लिए है। अगर यूट्रस में है तो उसके लिए हैप्पी हेल्दी यूट्रस। ये कुछ भी प्रॉब्लम होगा ये अफर्मेशन उनका धीरे धीरे करके रिलीज करवा देगी सारी नेगेटिविटी को। अब चलते हैं टेक्निक्स की तरफ में, है ना। अफर्मेशन की तो बात हो गई है यहाँ पर, अब टेक्निक की बात करेंगे। देखो, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो मतलब कुछ ना कुछ वहां पर ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ वहां पर नेगेटिविटी है।
तो सबसे पहले जो चार्ज्ड वाटर होता है वो पीना शुरू कर दो, चार्ज्ड वाटर। अब ये क्या चीज है, पानी को आप बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दोगे, जो भी आपको मैंने बोला है, लिखवाई है, वो चीज को आप एक जगह पर लिख लो या वीडियो को एक दो बार देखो, रिपीट करके अच्छे से समझो। पानी के ग्लास को होल्ड करना है, जब जब पानी पियोगे, परफेक्ट हैप्पी हेल्दी परफेक्ट हेल्थ, हैप्पी हेल्दी परफेक्ट हेल्थ, हैप्पी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हैप्पी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हैप्पी हेल्दी यूट्रस, हैप्पी हेल्दी यूट्रस। जो ये अफर्मेशन है प्रेगनेंसी वाली, ताकि बेबी इजीली कंसीव कर पाओ, उसके लिए आपको ये अफर्मेशन क्या बोलनी पड़ेगी, पानी के अंदर बोलनी पड़ेगी, ताकि जो आपका पानी है वो चार्ज हो जाए। जब भी पानी पी रहे हो ये चीज बोलो। अगर बहुत लंबा नहीं बोल सकते तो हैप्पी हेल्दी यूट्रस, हैप्पी हेल्दी यूट्रस, हैप्पी हेल्दी, है ना। कुछ टाइम ये मतलब 41 डेज तक, 51 डेज तक ये जो प्रोसीजर है हीलिंग वाला, इसको कंटिन्यू रखना है, बीच में नहीं छोड़ना। अगर किसी दिन कोई कारण की वजह से छूट रहा है तो कोई बात नहीं, अगले दिन से उस चीज को फिर से शुरू कर देना। जब आप देखोगे कुछ दिन ये कर लोगे और आपकी हीलिंग हो जाएगी, उसके बाद में बेबी कंसीव करने के लिए क्या करना है, अफर्मेशन देनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मां बनाने के लिए, मुझे मां बनाने के लिए, ये अफर्मेशन को बोलते रहोगे। जब हीलिंग हो जाएगी ना आपकी, तो उसके बाद में ये अफर्मेशन को रिपीट करते रहना है। जब 41 डेज तक वो पूरा प्रोसीजर करोगे, उसमें रात को एक प्रेयर भी आप लोग करोगे। वो प्रेयर क्या है, वो भी हीलिंग प्रेयर है। वो चीज आप ध्यान से हर स्टेप को अच्छे से समझिएगा, है ना। जब 41 डेज तक वो कर रहे हो, हीलिंग वाला जो प्रोसीजर आपका चल रहा है, उसके साथ साथ में प्रेयर भी करनी है। रोज रात को सोने से पहले ये प्रेयर को करना है। क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पर रख लेना है, लेफ्ट हैंड को हार्ट चक्रा पर रखना है। इसको हीलिंग देनी है कि क्योंकि जो दिल में नेगेटिविटी आई, जो भी कुछ हुआ, वो यहाँ पर आकर स्टक हो गई है ना। जो भी कुछ नेगेटिव थॉट्स थे या प्रेगनेंसी को लेकर कि इस मंथ कंसीव नहीं हुआ, दूसरे मंथ भी कंसीव नहीं, वो सारी नेगेटिविटी को यहाँ पे आपने ब्लॉक कर लिया है ना। और अपना जो सैक्रल चक्र, रूट चक्र है, उसमें भी ब्लॉकेज आ गई। तो क्या करोगे, उसमें बोलोगे आई एम रियली वेरी सॉरी यूनिवर्स, थैंक यू मेरा ये इशू रिजॉल्व कराने के लिए, थैंक यू मुझे एक बहुत 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 अमेजिंग माँ बनाने के लिए, थैंक यू इतना प्यारा बच्चा मुझे देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मैंने कंसीव कर लिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब समझो अगर किसी को रेसिस्टेंस आ रहा है ये लाइन बोलने में कि मैंने कंसीव कर लिया है, तो वो इतना ही बोलेंगे प्रेयर में कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे माँ बनाने के लिए, थैंक यू मेरा जो ये प्रॉब्लम चल रहा है प्रेगनेंसी को ना कंसीव कर पाना, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, है ना, ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और जब रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो चीज क्या करेगा, उसको रिजेक्ट ना हो, तो बोलोगे जब ये इशू रिजॉल्व करो आप मेरा, और मुझे माँ बना दो, बहुत जल्दी से मुझे माँ बना दो, थैंक यू यूनिवर्स। ये प्रेयर को आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, आई मीन 10 से 11 बार इसको रिपीट करोगे प्रेयर को कि थैंक यू यूनिवर्स ये इशू को रिजॉल्व कराने के लिए और मुझे माँ बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप सभी पॉजिटिव एनर्जीज मेरे बॉडी को हील करने में लग गई है, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हील करने में लग गई है, ठीक है, मेरी हेल्थ को परफेक्ट बनाने में लग गई है। 10 से 11 बार ये प्रेयर को रिपीट करोगे, उसके बाद में आराम से सो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है स्क्रिप्टिंग, क्योंकि चार्ज वाटर पीना है हम लोगों को, ये अच्छे से प्रोसीजर करना है। ये वाली जो अफर्मेशन इसको बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे माँ बनाने के लिए, थैंक यू आई लव यू यूनिवर्स आई लव यू। फिर आता है स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट, बहुत अमेजिंग है, देखो करके देखना, ये चीज को इजीली आप बहुत इजीली कर पाओगे, है ना। उसके बाद स्क्रिप्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको मैं बताती हूँ। कॉन्शियस माइंड को बिजी कर लेना है, कोई भी ईयरफोन लगाकर, टीवी चल रहा है चलने देना। स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें मैं बोलती हूँ ग्रेटिट्यूड फील करो, जो आपके पास में ऑलरेडी है, ये बॉडी है, अभी इजीली कंसीव भी कर पाओगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है। 3-4 लाइनें जो स्टार्टिंग की होती है उनमें ग्रेटिट्यूड पे करना होता है। उसके बाद में क्या बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे माँ बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे माँ बनाने के लिए, थैंक यू मेरे यूट्रस को, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इतना हेल्दी बनाने के लिए, थैंक यू फास्टेस्ट हीलिंग के लिए, थैंक यू यूनिवर्स फास्टेस्ट हीलिंग के लिए। अगर कुछ होगा तो वो हील होना शुरू हो जाएगा, ओके। थैंक यू मुझे माँ बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स इतना प्यारा सा बच्चा हमारे घर में भेजने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे एक बहुत अच्छी मदर बनाने के लिए, थैंक यू एक ब्यूटीफुल सी सोल को मैं कंसीव कर लूँ ऐसा आशीर्वाद मुझे देने के लिए, थैंक यू सभी पॉजिटिव एनर्जीज का कि वो मुझे बहुत अमेजिंग तरीके से ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि बहुत जल्दी मेरे घर में भी ऐसा न्यूज़ मिलेगी लोगों को, है ना, बहुत जल्दी ये चीज़ें होंगी। और जब 2-4 दिन ये चीज़ को लिख लोगे ना, तो आप देखोगे रेजिस्टेंस आना कम हो गया, क्योंकि बार बार वो बच्चे को लेकर आप रिपीट कर रहे हो,
तो उसके बाद में रोज नई कहानी लिखोगे, है ना, कि आज जो छोटा सा बच्चा था उसके लिए आपने क्या शॉपिंग करी, आज जो नन्हा सा जो बच्चा आपके घर में आया उसको कहाँ सुलाना है, कहाँ पर उसके लिए जगह बनाई है, वो सब कहानी होगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आप क्या झूठ बोल रहे हो, क्या सच बोल रहे हो। उसके ऊपर कहानी बुनोगे तो उसको लगेगा ये सच है ना। अभी रोज अगर नहीं कर सकते 2-4 लाइनें जरूर लिखो कि जब आप माँ बन जाओगे तो रोज कुछ ना कुछ अलग चीजें होंगी, है ना, कि आज बच्चा बहुत खुश था, आज बच्चे को पिंक कलर की ड्रेस पहनाई या ब्लू कलर की पहनाई या पर्पल कलर की पहनाई। आप जो भी आपका दिल करे लिखने का वो सारी चीजों को लिखो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करने के लिए। अभी पूछोगे डेली करना है क्या इस चीज को, तो 2-3 दिन में तो एक बार जरूर से लिखना है। अगर डेली नहीं कर सकते तो उसको रीड करना है, ईयरफोन लगाओगे, म्यूजिक चलाओगे और उसको रीड करना शुरू कर दोगे। अब उसके बाद में एक लास्ट प्रोसीजर होता है इसका, वो है विजुअलाइजेशन। स्क्रिप्टिंग कर लिए, रात को सोने से पहले आप विजुअलाइजेशन करोगे। जैसे ही आपने प्रेयर कर ली, प्रेयर करने के बाद में अपने रेजिस्टेंस को, अपने नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया, अब टाइम है विजुअलाइज करने का। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें देखोगे कि आप कंसीव कर रहे हो, या आप देखोगे कि आप एकदम से वो जो न्यूज है आपने चेक किया, अब वो न्यूज आपके सामने आई है कि वाओ आई एम प्रेग्नेंट, बस उसको देखना है कि कंफर्मेशन, है ना, एक कंफर्मेशन आपको वहां पर क्या है महसूस करनी है कि आपने चेक किया है और रिजल्ट आ गया है कि यू आर प्रेग्नेंट नाउ। उसके बाद में जो खुशी है ना आपके चेहरे पे, मतलब वो झूमने वाली, उस खुशी को बस फील करने ना। ये इतना प्रोसीजर आप करके देखिएगा, कुछ दिन के लिए कंटिन्यू करके देख लेगा। अपनी हीलिंग को रेगुलर बेसिस पे करना है, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप भगवान आपको बहुत जल्दी आपको माँ बनाए। और ये सारी चीजें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गई होंगी, तो थैंक यू इस वीडियो में। अगर कुछ आपका मेरे को और भी आपको बताना होगा, पहले ये प्रोसीजर करिए, उसके बाद में आपको मैं किसी और पार्ट में बताऊंगी। तो चलिए कल मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन।